बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की आवाम को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का सबसे बेहतरीन तोहफ़ा, अब पाकिस्तान में बुलेट ट्रेन चलेगी और ये एक ऐसा मनसूबा है जो पाकिस्तान की तकदीर को बदल देगा। इस हवाले से माज़ी की जो सियासी जमातें हैं, जो हुक्मरान जमातें थीं, वो अपने इंतखाबी जलसों में ये नारे लगाती थीं, बड़े बड़े दावे करती थीं कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो हम पाकिस्तान में बुलेट ट्रेन चलाएंगे। इस हवाले से आप मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी जलसों को उठाकर देखें, आप पीपल पार्टी के जलसों को उठाकर देखें, आपको ये जो नारे हैं, ये जो दावे हैं, ये बड़ी तादाद में आपको मिलेंगे। लेकिन जब वो जमातें इक़्तिदार में आ जाती थीं तो ये नारे भी भूल जाते थे, ये दावे भी भूल जाते थे। लेकिन अब वो बरसों का जो एक ख्वाब था, उसको वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उसको हकीकत में बदलने जा रहे हैं। तो इस हवाले से आज जो हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, आपकी हर दिल अजीज़ शख्सियत, एक सीनियर एंकर पर्सन है अमीर अब्बास साहब, बोल टीवी पर अपना प्रोग्राम भी करती हैं, आप उनको उनके यूट्यूब चैनल पर भी देखती हैं। तो सर, आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। मेहरबानी, थैंक यू सर। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जिस तरीके से ये हुकूमत की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि जो ML1 है, जिसकी अब हतमी तौर पर मंजूरी दे दी गई है, और पाकिस्तान में अब जो बुलेट ट्रेन है उसका जो ख्वाब था वो अब हकीकत बनने जा रहा है, क्या वाकई ये जो प्रोजेक्ट है ये पाकिस्तान की तकदीर को बदल देगा? ये देखें, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ज़मीर कि आप जिस दिन ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह, इसका अरसा है कोई 5 से 7 साल में मेरा ख्याल। लेकिन चूंकि ये चीन ने बनाना है तो आप चीन को आज सारी पेमेंट कर दें, चीन आपको ये 3 शिफ्टों में काम करेगा, 3 शिफ्टों में काम करके आपको 3 साल में बना के दे देगा। वो तो ऐसे जिन लोग हैं, लेकिन ये 5 से 7 साल में बनेगा। ये पेशावर से लेके कराची तक 2 रोया ट्रैक होगा और इसके दोनों तरफ फेंसिंग होगी, जंगला लगेगा जैसे मोटरवे के ऊपर है। ये जो क्रॉसिंग होती है वो नहीं होगी, और इसके ऊपर फ्लाईओवर्स बनेंगे, अंडरपासेस बनेंगे, और ये 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेगी ट्रेन, और इसकी रफ्तार 200 किलोमीटर फी घंटा तक चली जाएगी। और आप अंदाजा करें कि आपका जो माल दुनिया भर से आता है, सी पैक जारी बात है इससे कनेक्ट होगा, चूंकि कम्युनिकेशन नेटवर्क में आएगा। दुनिया से जो आपका तजारती माल आता है या जो आप माल बेचते हैं, यह बरास्ता सड़क जाता है और बहुत वक्त लगता है इसको। जैसे आपके फल हैं, अगर आपकी सब्जियां हैं, आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप ये एक्सपोर्ट करना चाहें तो ये बरास्ता सड़क पहले कराची जाती हैं, फिर कराची से शिप के जरिए से, तो इसमें बहुत वक्त लगता था। अब ये 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ट्रेन जो है, कम से कम 7 घंटे टाइम बचेगा सिर्फ इस्लामाबाद से कराची तक, कम से कम 7 घंटे। आप अंदाजा करें, यानी 14 घंटे, दो तरफा 14 घंटे। तो 14 घंटे का मतलब है आपकी पूरा एक दिन, आपके एक वर्किंग डे। तो ये आपके एक नया पाकिस्तान होगा जिस दिन इसने काम शुरू कर दिया। आप लोग यहां से लाहौर से सुबह जाएंगे, शाम को वापस आएंगे लाहौर। आपके जो ट्रांसपोर्टेशन है, जितनी आपका जो ऑयल ट्रांसपोर्टेशन है, जो आपकी फ्रेट ट्रेन है, जो आपकी माल बरदार ट्रेन है, वो चलेगी, और आपका माल कराची से लाहौर, लाहौर से पिंडी, पिंडी से पेशावर तक, और इसका मतलब है खैबर पख्तूनख्वा, और फिर आपके मोटरवे के साथ आपका गिलगित बल्तिस्तान कनेक्ट हो चुका हुआ है। अभी उसका जो थाकोट तक, हवेलियां से थाकोट तक का पोर्शन भी बन गया है। बुरहान से थाकोट मुकम्मल हो चुकी है आपकी मोटरवे। थाकोट से आगे रायकोट पुल तक एक पोर्शन रह गया है, और रायकोट पुल से आगे फिर वैसे ही आपकी शाहराह कराकरम बनी हुई है। तो आप ये तो एक बिल्कुल यकसर, आप देखिए, ये जो बुलेट ट्रेन है, नवाज शरीफ साहब के नारे, वादे, मुझे आपने पहले बताया होता, मैं आपको वो उनके वादे ला के सुनवाता। उनके वादे नवाज शरीफ साहब के, उन्होंने कहा था मैं मुजफ्फराबाद तक चलाऊंगा बुलेट ट्रेन। 5 साल इक्तदार में रहे, नहीं चली बुलेट ट्रेन। पीपल्स पार्टी रही, नहीं चली। परवेज मुशर्रफ रहा, नहीं चली बुलेट ट्रेन। 1960 की दिहाई में जापान ने, दूसरी आलमी जंग में जापान पर बमबारी हुई, हिरोशिमा नागासाकी। कल 6 अगस्त है, 6 अगस्त को वहां पे बमबारी हुई थी, अमेरिका ने जब एटमी हमला किया था। कल उनकी 75वीं बरसी भी है। 6 अगस्त को यह हुआ, और 1940 की दिहाई में, और फिर 1960 में उन्होंने फास्टेस्ट ट्रेन के ऊपर वो पहुंच चुके थे। आज जापान दुनिया की इमामत कर रहा है बुलेट ट्रेन के अंदर, जिसको मलिया मेट करके रख दिया था अमेरिका ने बमबारी करके। और आप ईरान, छोटा सा मुल्क है, आपसे उसकी आबादी जो है
उसकी आबादी तकरीबन कोई 8 करोड़ के लगभग है, आपकी आबादी 22 करोड़ है, आपसे आबादी के लिहाज से 2 गुना 3 गुना छोटा मुल्क है। उसकी ईरान के अंदर जो ट्रेन चलती है कुम से लेकर और तेहरान तक, आप उस ट्रेन, उसका नाम है फदक, आपकी जो आपके पाकिस्तान में कोई सर्विस, आपकी पीआईए की सर्विस भी इतनी शानदार और इतनी पंक्चुअल नहीं होगी और इतनी उसके अंदर हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज नहीं होंगी जितनी उस ट्रेन के अंदर है। ये कौन सा मुल्क है जो 30 साल तक जिसने सैंक्शंस में जिंदगी गुजारी, आज भी सैंक्शंस हैं, ना वो अपना माल खरीद सकते हैं किसी से, ना बेच सकते हैं। हमें तो ये काम, हम पाकिस्तान, कहां ईरान, कहां जापान के ऊपर बमबारी हुई, एटमी हमला हुआ, हमने तो कोई ऐसी मुसीबत नहीं देखी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर माजी में ये नहीं किसी ने बनाई और आज बन रही है तो इसके ऊपर तारीफ होनी चाहिए, दिल खुला करना चाहिए। अब जारी बात है, नून लीग वाले कहेंगे जी ये तो हमारा, वो सी पैक का जहां पे भी नाम आता है वो कहते हैं हर चीज ही हमारी है सी पैक के। तो भाई आपने कहती है ये हमारा मंसूबा है, वो अब परवेज मुशर्रफ कहते हैं ये फूक, आपको पता सीप जो ये गवादर बंदरगाह ये परवेज मुशर्रफ ने सिंगापुर को दी थी पहले, परवेज मुशर्रफ भी दावा करते हैं। हालांकि ये तो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो चीन के सदर हैं, ये उनका कॉन्सेप्ट, उनका आइडिया है, ये उनका कॉन्सेप्ट है, वन बेल्ट वन रोड, ओबोर की एक्सटेंशन है सी पैक। और अब इंशाल्लाह आप देखेंगे सी पैक जो है ये मकबूजा कश्मीर तक जाएगा, मैं आपको आज बता रहा हूं। ये सर आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि ये जो सी पैक है ये अब मकबूजा कश्मीर तक जाएगा, तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान में जो एहतसाब का जो निज़ाम है, इस हवाले से सर आपने एक वीडियो भी किया है इसमें, जिसमें कुछ सजेशन भी थी जो एहतसाब के नाम के हवाले से और एहतसाब के निज़ाम को बेहतर करने के हवाले से थी। तो आप समझती हैं कि जो एहतसाब का जो निज़ाम है वो वाकई ठीक हो जाएगा, या फिर जो इमरान खान साहब हैं वो इसमें नाकाम हो रहे हैं? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि जब तक आप इस निज़ाम को ठीक नहीं करेंगे, चाहे आप 1000 मरतबा भी इक़्तिदार में आ जाएं, आप जो है वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या समझती हैं कि वाकई इमरान खान साहब के होते हुए कुछ तब्दीलियाँ मुमकिन हो सकेंगी? देखिए अभी तो ज़मीर इमरान खान साहब यही कहे जा रहे हैं कि जी मैं छोड़ूंगा नहीं, पकड़ूंगा, इनको जाने नहीं दूंगा, मैं चला भी गया, माइनस हो भी गया तो तुम्हें कोई नहीं छोड़ेगा। ये बातें तो ठीक है, लेकिन ऐसे कहने से मैं नहीं छोड़ूंगा, यूं तो नहीं वो पकड़े जाएंगे ना। बिल्कुल ये तो आप देखें ना, वो जो स्पेन में बुल फाइटिंग होती है, आप सुर्ख कपड़ा जो है वो एक बिफरे हुए बैल के आगे कर रहे हैं और आप कहेंगे मैं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा, वो तो आगे बैल मारेगा, आप सींग मारेगा आपके अंदर और पेट चीर देगा आपका। ऐसे तो नहीं होता ना, आपको नहीं छोड़ूंगा इसका मतलब है कुछ करना है ना उनको पकड़ने के लिए। इन 2 सालों के अंदर आप देखें नैब का कोई कसूर नहीं है, मैंने इसके ऊपर बहुत काम किया है। मेरी कल एक बहुत अहम मीटिंग है एक बहुत सीनियर ऑफिसर से, इंशाल्लाह को नेक्स्ट वीडियो अगर आपसे हुई तो मैं आपको बताऊंगा भी। देखिए नैब का इसमें कोई कसूर नहीं है। मैं आपके सामने एक जरदारी साहब के केस की मिसाल देख रखता हूं। जरदारी साहब के ऊपर 25 मार्च को फर्द जुर्म आयद होना थी, 25 मार्च 2020 को। जरदारी साहब के वकील आए, उन्होंने कहा कि जी ये तो कोरोना आ गया मुल्क के अंदर, कोई काम नहीं हो रहा, लिहाजा आप ये तारीख आगे ले जाएं। जज साहब ने भी मेहरबानी कर दी, जज साहब ने केस आगे कर दिया। फिर तारीख लगी, फर्द जुर्म लगी, जरदारी साहब के वकील ने कहा, फारूक नाइक साहब ने, कि जनाब कोरोना है और जरदारी साहब बीमार हैं, 60 साल से उनकी उम्र ज्यादा है, फरियाल तालपुर की उम्र 60 साल से ज्यादा है और हुकूमत कह रही है कि जो 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं वो बाहर ना निकलें, लिहाजा वो तो बाहर नहीं निकल सकते। जज साहब ने मेहरबानी की, जज साहब ने केस फिर आगे कर दिया और यूं केस चलते चलते अब तक 9 समातें हो चुकी हैं जिन पर फर्द जुर्म आयद होना थी। 25 मार्च से लेके अब परसों की फिर तारीख है 7 अगस्त की। सर आप अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि जो आसिफ अली जरदारी साहब की बात आप कर रहे हैं, उनके जो वकील हैं फारूक नाइक साहब, वो ताखिरी अरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि जी वो कराची में मसरूफ़ हैं, कभी कहा जाता है कि जी वो कोरोना की वजह से नहीं आ सकते, कभी कहा जाता है कि जी ये जो PIA के जो पैलेट्स हैं उनकी जो डिग्री हैं वो जैली हैं, इसलिए हम ट्रैवल नहीं कर सकते। तो ये जो ताखिरी अरबे इस्तेमाल किए जा, ये क्यों है ना, इन्होंने समझा हुआ है हमारे मुंह पे उल्लू का पट्टा लिखा हुआ है, नहीं क्या हमारे मुंह पे पागल लिखा हुआ है, डफर लिखा हुआ है हमारे मुंह पे। ये तो ये समझते हैं कि सारी कौम के मुंह पे उल्लू का पट्टा लिखा हुआ है, सारे पागल हैं, हम जो भी जिस तरह चाहें हम इनको पागल बनाए। ये तो यही हमें यही कह रहे हैं ना इनडायरेक्टली कि भाई तुम तो सारे पागल उल्लू के पट्टे हो, लो कर लो जो हमारा तुमने बिगाड़ना है बिगाड़ लो। भाई पागल बना रहे हैं यार, हमें अदालतों को पागल बना रहे हैं, निजाम को पागल बना रहे हैं। एक
पेशी पे इन्होंने कहा, फारूक इस्नाइक साहब ने, कि जी हम तो आना चाहते थे, वो जज साहब आपको पता नहीं, वो हुकूमत ने एक पीआईए के पायलट्स के बारे में एक रिपोर्ट जारी की है और रिपोर्ट में कहा गया है कि जी पायलट्स जो है उनके पास तो जाली डिग्रियां हैं, तो हम कैसे फिर पीआईए पे सफर करें? यार यानी आप सोचे कि कैसे कैसे भादे घर के लेके आते हैं, पागल बनाने के कैसे कैसे हरबे लेकर आते हैं कि इंसान अपने बाल नोचता है कि यार ये क्या करे इसका, ये कैसे क्या फजूल नॉनसेंस। सॉरी, आगे से जज साहब को कहना चाहिए था ना कि भाई वो जो चार्टर्ड प्लेन है, वो जो एक रियल स्टेट का टाइकून का चार्टर्ड तैयारा है जिसके ऊपर वैसे तो घूमते हैं आप सियासत करने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए, जलसे करने के लिए, उसके ऊपर क्यों नहीं आते? तो असल में देखे ना आप, ये वो क्या कहते हैं कि वो मैं पता नहीं है किसके बारे में कहा था, मुझे नहीं पता, वो बिचेस ऑफ द रिचेस, अमीरों की कुतिया, ये किसके बारे में कहा था मुझे नहीं पता, लेकिन किसी ने पाकिस्तान से बाहर ये हमारे मुल्क के बारे में कोई बात हुई थी, मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा ही कुछ लग रहा है इस मुल्क में कि ये जो अमीर हैं, जो शराफिया है, जो ताकतवर है। अब यहां पे एक रोल था इमरान खान साहब का। देखिए अभी ये मेरी और आपकी वीडियो चल रही है, अगर ये वीडियो यहां पे चलती चलती रुक जाए, इसकी रिकॉर्डिंग रुक जाए, आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे ना बैठ के, बाद में फिर एक रिकॉर्डिंग करेंगे, एक मॉक करेंगे, देखेंगे कि भाई रिकॉर्डिंग क्यों रुक गई या ऑडियो क्यों नहीं आई, देखेंगे ना आप। ये बगैर देखे फिर आप अगली रिकॉर्डिंग शुरू कर देंगे। यार एक बंदा 26 साल तक ये कहता रहा है कि मैं जब मुझे मौका दे, मुझे वोट देंगे, मैं इनका पेट फाड़ के पैसा लेकर आऊंगा। आपको वोट दे दिए, अब आप देखें तो सही 2 साल से कि भैया एहतसाब क्यों नहीं हो रहा, क्यों लोग बरी हो रहे हैं, क्यों जमानतें मिल रही हैं, क्या हो रहा है? ये आपने सोचना है ना। मैं जितना भी सोच लूं, मैं जितना भी कुड़ लूं, मेरे सोचने से कुड़ने से कोई फायदा तो नहीं, हुकूमत तो आपके पास है। अब इमरान खान साहब को चाहिए था कि ये एक ऑर्डिनेंस लेकर आते, जो मैं एक तालिब इल्म हूं, मैं कोई वकील वकालत का माहिर तो नहीं हूं, मैं समझता हूं कि इस निजाम में अगर आप इमरान खान को जमीर 1000 साल भी दे देना, ये तो 5 साल आपने दिए हैं, 1000 साल भी दे देना, ये शरीफ खानदान के किसी कमी को भी सजा नहीं दिलवा सकेगा।